वेलकम टू अगली फेस ऑफ इंडियन जुडिशरी लुधियाना पंजाब। एलमत की पोस्ट में कितने खतरे हैं ये आपको बताया पिछले एपिसोड में। अभी यहाँ पे खतरे खत्म नहीं हुए, खतरे बहुत हैं। क्यों डरते हैं हम एलमत की पोस्ट से? फाइलें जाती हैं कहाँ जाती हैं? कॉपी एजेंसी में फाइल जाती है। अगर कोई बंदे किसी भी एम्प्लॉय ने, किसी वकील ने या किसी पार्टी ने अगर कोई नकल लेनी आती है तो कॉपी एजेंसी में हम सवाल अप्लाई करते हैं, और कॉपी एजेंसी में सवाल अप्लाई करते हैं तो पूरी फाइल भेजते हैं। फाइल भेजते हैं, वहां पे फाइल कैसे फोटोस्टेट होती है, धागा खोलते हैं, कागज निकालते हैं, उसको फोटोस्टेट करते हैं। वहां पे इतनी सारी फाइल होती है। गलती से, मैं ये नहीं कहता जानबूझ के, गलती से भी अगर कोई भी कागज वहां पे छूट गया तो हमें खुद नहीं याद रहेगा कि हाँ भी कहां पे कागज गया वो। हम पेज मार्किंग कितनी बार पेज मार्किंग करेंगे एक फाइल के ऊपर? इम्पॉसिबल है। यहां पे मरते हैं हम। यहाँ कागज वहां पे छूटा, फंसा हेलमेट। आने वाले टाइम में जब पता लगेगा कागज है नहीं, कहां गया, ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। कई बार किसी और फाइल के साथ बांध, डर के रहना पड़ता है। पूरे डिपार्टमेंट से डर के रहना पड़ता है हेलमेट को। कोई अपनी आवाज नहीं उठा पाता। क्यों? अगर रीडर से कोई बात होगी, क्या करेगा रीडर? वहां पे बैठे बैठे एक ऑर्डर शीट निकालेगा, दूसरी फाइल में दूसरी ऑर्डर शीट निकालेगा, तीसरी फाइल में। होता है हमारे साथ, हेलमेट के साथ होता है। देखते हैं हम, ढूंढते रहते हैं पागलों की तरह, मिलते करते हैं, सॉरी बोलते, गलत नहीं गलती होती तब भी माफिया मांगते हैं। ऐसा होता है हमारे, इसलिए डरते हैं हेलमेट की पोस्ट से हम। एक बंदा हमारे को कभी मरवा सकता है। एक बंदा कह रहा हूं, एक बंदा कभी भी मरवा सकता है। कोई भी है, चाहे वो जज है, चाहे स्टेनो है, चाहे रीडर है, चाहे पीएन है, कोई भी। करना क्या है? बस एक ऑर्डर शीट उठा के उधर डालनी है, एक्सप्लेनेशन कॉल है, सस्पेंशन साथ में है, नोटिस तैयार है। फिर फाइलें जाती हैं घर पे, जजेस के घर पे जाती हैं फाइलें। वहां पे भी उनके भी बच्चे हैं, पंखे चलते हैं, सफाई वाली है, सब कुछ है। अगर किसी बच्चे ने फाइल में से कोई कागज निकाल दिया कुछ है तो होता है, ऐसा भी होता है। कुछ भी पता लगेगा हमारे को, कागज कहां गया हमें खुद नहीं पता लगेगा, जजेस को भी नहीं पता लगेगा। वो काफी टाइम बाद पता लगेगा, ये कागज नहीं है, कहां गया, चलो हेलमेट को मार दो। ये होता है हेलमेट, ऐसे मरता है। जजेस के घर पे फाइल जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि घर पे फाइल लेके वहीं पे पड़ी रही, कितने टाइम वहीं पे पड़ी रही, और उसके बाद हमारे जब फाइल की पेशी आती है, जब तारीख आती है उसकी, तो फाइल लगती नहीं। वहां पे पूछते हैं कहां की ढूंढते रहते हैं, फाइल आ गई, दिन रात मच जाते हैं, अरे फाइल आ गई। जब तक नहीं मिलेगी तब तक तलवार गले पे लटकी है। मरेगा मरता कौन है? हम ही मरते हैं, टेंशन और किसी को नहीं है। फाइल मिलती है, नहीं मिलेगी तो क्या मरेगा? तो हेलमेट ही मरना, तो हम नहीं है, फाइल हमारी है, हमने मरना है। ना किसी जज को टेंशन है, ना किसी को टेंशन नहीं है। मरेगा कौन? सिर्फ हेलमेट। फाइल घर पे पड़ी होती है, बाद में याद आता है सर फाइल तो घर पे पड़ी है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, फाइल मिल तो गई, कोई बात नहीं। अदरवाइज उसी क्लर्क को थोड़ी देर पहले क्या बोला, फाइल ढूंढो जैसे मर्जी, मुझे फाइल मिलनी चाहिए वरना एफआईआर कटवा देंगे, पर्चा कटवा देंगे तुम्हारे ऊपर। बेचारा 2-3 दिन तक हेलमेट मरता है, ढूंढता रहता फाइलें, लेकिन कहां से मिलेगी? बाद में कभी ढूंढने से आता है, इधर उधर टक्करे मारता है, कहां मरेगा? पूछता है पीएन से, भाई कोठी में देख ले, वहां पे ना पड़ी हो। फिर जाके वहां से पता लगता है वो पड़ी है, सांस में सांस आता है। ये है हेलमेट, इसलिए डरते हैं हम हेलमेट की सीट से। करो, क्यों नहीं करते प्रॉपर रोटेशन? क्यों नहीं होती प्रॉपर रोटेशन? वहां पे जितने सिफारिशी हैं सब कॉपी एजेंसी में बैठे हैं, कॉपी कलर लगे हुए हैं, सब कोई कहां लगा हुआ है, इंग्लिश दफ्तर में बैठे हैं, सीओसी दफ्तर में बैठे हैं। क्यों हमारा दिल नहीं करता? हम हेलमेट का दिल नहीं करता कि हम हर पोस्ट पे जाएं? क्यों नहीं जस्टिस एमएम कुमार जैसा का ऑर्डर लागू करते? करो। ये सारे काम चीफ जस्टिस को करने चाहिए जो मुझे करने पड़ रहे हैं। एक चीज बोलनी पड़ रही है, क्यों? उनको नहीं चाहिए कि एक मीटिंग एम्प्लॉयज की भी रखें, एम्प्लॉयज की सुने। इवन की यहां तो पर्सनल हियरिंग भी नहीं दी जाती कि अब किसके पास अपनी तकलीफ रखें। सेशन जज के पास जाओ, वो डिक्लाइन कर देते हैं। हाईकोर्ट के पास जितने मर्जी पर्सनल हियरिंग डालो, वो डिक्लाइन हो जाती है। इवन की सेम ग्राउंड पे अगर कोई लगाता है तो उसकी सुनी, एक के बंदे की जिसकी सिफारिश होती है उसकी सुनी जाती है, जो मेरे जैसा होता है उसकी नहीं सुनी जाती। तो वो क्या करता है? वो इंटरनेट पे आता है। अब इंटरनेट पे आया हूं, मुझे कोई वो नहीं है, टेंशन नहीं है, सच बोला है, बिल्कुल सच बोला है, मुझे कोई डर नहीं है। क्या होगा मेरे साथ? सजा दे दी जाएगी, फांसी पे लटका दिया जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन सच तो बोला, तसल्ली तो है। आजकल टीवी पे देखते हैं हम, क्या देखते हैं टीवी पे? ईमानदारी कसूर है। आज तक पे आज 7 तारीख है, चैनल टीवी है ना, ईमानदारी इनका कसूर। बताओ, ये है हाल हेलमेट का, इसलिए डरते हैं हम हेलमेट की पोस्ट से। आगे भी बताऊंगा। जय हिंद।